हेलो दोस्तों, मैं शिव प्रकाश गुप्ता आप सभी का अपने चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। आइए कल हमने बात की थी लेखपाल परीक्षा के विषय में, तो उसमें हमने बताया था कि सबसे हम जो है पहला टॉपिक उत्तर प्रदेश के विषय में देखेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज के विषय में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सर हिंदी पहले चालू करिए। हाँ चलो ठीक है, अगर आप लोगों को कहना है हिंदी भी चालू करें तो हम इसके साथ साथ हिंदी भी ले लेंगे। ठीक है, एक वीडियो हम आपको हिंदी की भी देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का बीएड का एग्ज़ाम लगा है, उनके लिए हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज पहले इसको देखते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो पंचायती राज व्यवस्था देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम की। ठीक है, तो जो पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ, पता होगा 73वें संविधान संशोधन के दौरान लागू हुआ। कौन से 73वें संविधान संशोधन के दौरान पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ, और ये कब लागू हुआ? 1993 में। ठीक है, और जो किस संशोधन के द्वारा लागू हुआ पूछे तो 11वां संशोधन। कौन संशोधन था? 11वें संशोधन के द्वारा लागू हुआ। ठीक है, और आप लोगों को यही बताना है सबसे पहले जो पंचायती राज अधिनियम किस राज्य में लागू हुआ, तो इसका आंसर होगा राजस्थान के नागौर ज़िले में। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो सबसे पहले पंचायती राज विधि अधिनियम जो लागू हुआ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1994 में। ठीक है, 1994 में लागू किया गया। और जो अपने यहाँ पंचायती राज जो व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। कैसी है? त्रिस्तरीय, मतलब ग्राम स्तर पर जो है वो ग्राम पंचायत, और जो क्षेत्र स्तर पर वो क्षेत्र पंचायत, और जिला स्तर पर है वो जिला पंचायत। और जो त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की है वो बलवंत राय जो मेहता समिति है इसके सिफारिश के आधार पर की गई है। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर। ठीक है, आइए अब बात करते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात और बताइए, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है? तो आइए बात करते हैं। तो 4 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू है वो ऐसा राज्य है वो पश्चिम बंगाल का। ऐसा राज्य पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू है। ठीक है, अब बात करते हैं पंचायत क्षेत्र के लिए कितनी जनसंख्या होना आवश्यक है, मतलब न्यूनतम जनसंख्या कितनी होगी। तो पंचायत क्षेत्र होने के लिए 1000 जनसंख्या, मतलब 1000 लोग जनसंख्या होना क्या है? अनिवार्य है। अब लेकिन आप लोग ये बताइए, अगर 1000 जनसंख्या नहीं है तो अब क्या करेंगे? तो अगर 1000 जनसंख्या नहीं है तो हम कई सारे गाँवों को मिलाकर उसे पंचायत राज क्षेत्र का गठन करते हैं। ठीक है, कई सारे गाँवों को मिला के जब 1000 जनसंख्या से या उससे ज़्यादा हो जाए तो पंचायत क्षेत्र का गठन करते हैं। तो ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। आइए अब हम आपको ले चलते हैं ग्राम सभा की ओर। मतलब ग्राम सभा क्या होती है? तो ग्राम सभा में जो सबसे पहले जो जनसंख्या होती है, जो न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए ग्राम सभा में, वो 200 या उससे अधिक, मतलब 200 हो या उससे अधिक हो। ठीक है, और जो इसके सदस्य कौन से होते हैं? तो इसके सदस्य वो लोग होते हैं जिनकी आयु 18 साल या 18 साल से अधिक हो, है ना, मतलब जिनके वोटर, या कह लें कि हम लोग जिनका मतदाता पहचान पत्र बना हो या वोटर आईडी बना हो ना। अब बात करते हैं ग्राम प्रधान की। तो ग्राम प्रधान की बात करते हैं, तो ग्राम प्रधान में सबसे पहले हम आते हैं ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु आवश्यक है, कितनी आयु होनी चाहिए। तो ग्राम प्रधान होने के लिए जो न्यूनतम आयु आवश्यक बताई गई है वो 21 साल है। ठीक है, 21 वर्ष से अगर कम है तो प्रधान क्या चुनाव नहीं लड़ सकता है ना। न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। और जो उसका कार्यकाल जो निर्धारित किया गया है 5 वर्ष निर्धारित किया गया है ना, तो पता ही होगा चीज़। अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रधान के कार्य क्या हैं, कौन कौन से कार्य प्रधान के द्वारा है ना जरूरी किए जाते हैं। जो प्रधान द्वारा जो कार्य हैं, सबसे पहली बात जो होती है, प्रधान ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक बुलाता है। ठीक है, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? ग्राम प्रधान द्वारा ही बुलाता है ना, उसी द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आती है वो पंचायत की आर्थिक व्यवस्था एवं प्रशासन का रखरखाव। आर्थिक व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जो रुपए पैसे से संबंधित है ना, जो भी रुपए पैसे से संबंधित जो भी चीज़ है वो आर्थिक व्यवस्था जो पंचायत करेगा वो कौन करेगा? प्रधान करेगा। और जो उसका जो प्रशासन होगा, उसका जो प्रशासन शासन का रखरखाव वो भी किसके जिम्मे होगा? प्रधान के जिम्मे होगा। ठीक है, और तीसरी चीज़ हम आते हैं जो प्रधान का जो कार्य है, जो पंचायत द्वारा लगाए गए कर हैं, जो भी कर जो पंचायत द्वारा जो लगाए जाते हैं, जैसे मेला शुल्क है या और भी बहुत सारे शुल्क हैं, जो भी पंचायत द्वारा जो शुल्क लगाए जाते हैं उन करों की जो वसूली की जाती है वो प्रधान के द्वारा ही की जाती है। और पंचायत की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा भी प्रधान के है ना, प्रधान ही करता है। ठीक है, तो ये होगा इसके मतलब ग्राम प्रधान के प्रमुख कार्य हो गए। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि ग्राम प्रधान का हटाया कैसे। जो भी किसी पद पर आया तो उसको हटाने का भी कोई ना कोई प्रोसेस होता है, तो ग्राम प्रधान का भी हटाने का कोई प्रोसेस होता है।
तो जो ग्राम प्रधान जो हटने के लिए जो, लेकिन ग्राम प्रधान को मतलब इसे हटाएंगे तो उसे 15 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। ये नहीं हम एकदम से हटा दिए, वो नहीं होता है, ठीक है। तो उसे जो है सबसे पहले हटाने से पहले उसको 15 दिन पूर्व हमको बताना होगा, ठीक है, कि हम आपको हटाने जा रहे हैं। उसके बाद जो है इसके लिए जो न्यूनतम जो आवश्यक जो संख्या बताई गई है, मतलब कितने बहुमत होना चाहिए। ये नहीं कोई एक आदमी कह दे या 2 आदमी कह दें या 4 आदमी कह दें हट जाओ तो हट जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए जो न्यूनतम बहुमत होना चाहिए वो 2/3 बहुमत बताएगा। 2/3 मतलब वो 2/3। मान लिया किसी ग्राम की जैसे मान लो संख्या कितनी है, 201 है, तो उसका अगर हम 2/3 निकालें यहाँ से तो कितना आएगा, 3 18 3 7 21, तो मतलब कितना आएगा 134। मतलब अगर 201 अगर गाँव की संख्या है तो 134 सदस्य कह दें, है ना, उनके द्वारा पारित कर दिया जाए तो उस प्रधान को क्या बोलना, हटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई बात। अब हम बात करते हैं बैठक के लिए कोरम, मतलब कि जो बैठक होती है, बैठक कराने के लिए 2-4, तो ये नहीं कि 1 2 3 4 आदमी पहुँच गए और बैठक करा ली हो गया। तो बैठक कराने के लिए जो एक संख्या निर्धारित की गई है वो कोरम। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति, हिंदी में बोलते हैं गणपूर्ति ना, मतलब जो न्यूनतम संख्या होनी चाहिए, मतलब कितनी जनसंख्या हो कि बैठक हो सके, ठीक है। तो वो जो बताई गई है कुल सदस्यों की संख्या का 5वां भाग। जितने भी गांव की संख्या है, जितने भी गांव की जो मतलब जनसंख्या है उसका अगर हम 1/5 कर देंगे तो वही हमारे क्या होगी, बैठक के लिए कोरम होती है, ठीक है। अब लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मान लो किसी परिस्थिति में 1/5 जनसंख्या नहीं हो पा रही है, बहुत कम हो पा रही है, तो बैठक ही ना हो, ठीक है। तो विशेष कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उससे कम में भी चल जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी मेरी। तो मैंने आप लोगों को आज पंचायती राज और ग्राम सभा के बारे में बताया है, ठीक है। अगले दिन हम लोग जो है ग्राम पंचायत के बारे में देखेंगे। ग्राम पंचायत जो कि उसको माना गया कार्यकारिणी माना गया है ग्राम सभा की, तो उसके बारे में हम अगले दिन बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है। बाकी आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, और कुछ लोगों जो हिंदी की डिमांड है उसको भी हम जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करेंगे, और कोशिश करेंगे डेली जो है एक वीडियो हिंदी की भी दें, ठीक है। तो ठीक है, अपना सहयोग बनाए रखिए। जय हिंद।